वेलकम जानवी, ये है तुम्हारा घर। ताड़ान, खबरदार जो घर के अंदर कदम रखा तो। ए विराज, केनो बहू को तोंग करता है? हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराएगा? भाभी ये जानवी है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। जानवी ये मिसेस घोष हैं, हमारी पड़ोसन। ए विराज, এই সব এখানে চলবে না। এই বহুরানী, আমি ফ্যামিলি মেম্বার আছি, আমি পড়োসন नहीं। बस बस ভালো থাকো। अरे भाभी कमाल करती हैं आप। दूल्हा दुल्हन अभी तक घर के बाहर हैं, गृह प्रवेश नहीं हुआ, क्यों? एक तो बिजनेस टूर पे गया, शादी करके आया, उस पर फोन करके भी नहीं बताया कि बहू को लेकर आ रहा है। यही भालो हुआ, एडी हमको फोन करके बताया, हम सब तैयारी करे नीला, वरना बहू तो बिना गृह प्रवेश के रस्म के घर में आता ना। मिसेस घोष, जब मेरे पास एडी जैसा दोस्त और आपके जैसी भाभी है तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? बस बस रहने दो, बहू भी क्या सोचेगा, कितना देर से दरजा पे खड़ा रखा। अभी तक नाराज हो जानवी? आपने जो किया वही मैं करती तो कैसा लगता आपको? हनीमून के 10 दिन के प्रोग्राम को 3 दिन में ही छोड़कर फोर्सफुली आपको वापस ले आती, वो भी किसी फ्रेंड की वजह से। तो एडी किसी फ्रेंड में नहीं आता जानवी। विराज, शायद आप नहीं जानते, हनीमून पर जाना हस्बैंड वाइफ के लिए सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता, बल्कि एक मौका भी होता है एक दूसरे को समझने का, जानने का। अकेले में पति पत्नी अपना अपना वजूद तलाशते हैं एक दूसरे में, लेकिन आपने तो मेरा ये हक भी छीनकर अपने दोस्त को दे दिया है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ जानवी, एंड आई एम सॉरी, पर तुम मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारा हक किसी को नहीं दिया, पर जिस तरह से तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता जानवी, उसी तरह से एडी की भी मेरी जिंदगी में एक अहमियत है। और मेरी क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? डार्लिंग, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। प्लीज अपने और एडी में कंपैरिजन मत करो। जानवी, तुम उससे थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। जानवी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर हम लोग साथ में हैं तो सिर्फ एडी की कोशिशों की वजह से। खैर जाने दो इन बातों को। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज के दिन तुम्हें इन सब बातों को छोड़कर इस घर के साथ अपनी पहचान बढ़ानी चाहिए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस हाउस। कम डाउन। विराज प्लीज। ये देखो, ये आज तक सिर्फ विराज सन्याल का कमरा था, मगर आज के बाद ये मिस्टर और मिसेस सन्याल का बेडरूम है। ये देखो जानवी, ये है मिस्टर एंड मिसेस सन्याल का हॉल। आओ, आज मैं तुम्हें इस हॉल की सारी चीजों से वाकिफ करवाता हूं। ये ब्यूटीफुल वाज देख रही हो, ये एडी ने मुझे लंदन से भेजा था। और ये देखो, ये नाइफ वो तब लेकर आया था जब वो कश्मीर गया था। और ये सब तस्वीरें देख रही हो, ये तब की जब हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी और हम लोग साथ घूमने गए थे। यू नो जानवी, मेरा और एडी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ना मैं उसके बिना रह सकता हूं ना वो मेरे बिना। जानवी, इस घर की हर चीज में एडी मौजूद है, हर चीज में। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं जानवी, वो मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में तुम भी उसे पसंद करने लगोगी, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जानवी, 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 तिलक जी, जानवी कहाँ? पता नहीं साहब। हाँ विराज। यार एडी, जानवी का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या बात कर रहा है यार? यार तू जल्दी आ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यार मैं पार्किंग लॉट में हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके?
विराज आखिर बात क्या है? यार जानवी आखिर गई कहाँ पर? यार इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता, कहीं तुम दोनों में कोई टेंशन तो नहीं चल रही? अरे नहीं 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 यार, ऐसी कोई बात हुई नहीं। इनफैक्ट कल रात को मैं और जानवी काफी देर तक बातें करते रहे। एडी कुछ कर यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिक्र मत कर, चल देखते हैं, चल। यार आखिर जानवी जा कहाँ सकती है? हाँ यार, फिक्र तो मुझे भी होने लगी है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें यार। मंदिर से। अमी जानवी को बोली दिन का शुरुआत मंदिर से करना चाहिए। बेचारी सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो गई। लीजिए प्रसाद लीजिए। अरे यार मंदिर गए थे तो कम से कम बताकर तो जाते। पता है यहाँ पर कितनी टेंशन हो गई थी। आप गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। उड़ी बाबा, यही विराज, तुम बहुत लकी है, तुमको जानवी जैसा भाई मिला। नहीं या भाभी, आई एम रियली वेरी वेरी लकी। ए यारी, तुमको लॉजा नहीं लगता है? देखता नहीं तुम्हारे फ्रेंड का नवा नवा शादी हुआ, सुबह सुबह डिस्टर्ब करने क्यों आया? जाओ थोड़ी देर के लिए इनको अकेला छोड़ो। अरे हाँ भाभी, मुझे आप जितनी समझ कहाँ। मैं तो इन दोनों को इनवाइट करने आया था, क्योंकि मैंने इन दोनों के लिए आज शाम को एक पार्टी रखी, ताकि विराज जानवी को सबसे इंट्रोड्यूस करा सके। सो यू गाइस, आई विल सी यू इन द इवनिंग। हाँ तुम ये शुभ भी। निश्चय निश्चय। ला 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 सजना। जानवी, अभी और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? अरे बाबा 5 मिनट। जानवी, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ मालूम है, पर अच्छे से तैयार नहीं हुई ना तो सब कहेंगे विराज सान्याल की वाइफ। तो हाउ एम आई लुकिंग? ब्यूटीफुल। विराज मुझे तैयार होने दो। विराज प्लीज, देर हो जाएगी तो। अब देर नहीं हो रही? जानवी, आई लव यू। यारी, अरे यार विराज, कहाँ तुम लोग यार? अरे यार लड़कियों का तो तुम्हें पता ही है, और जब किसी खूबसूरत लड़की की रिसेप्शन पार्टी हो तो तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एनीवेज, वील बी देयर सून। अरे यार जो मर्जी कर, लेकिन जल्दी पहुंच। आई एम वेटिंग। ओके या आज चाहे किसी को कितनी भी देर लग जाए, मगर मैं अपनी दुल्हन को आज ऐसे सजाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? दे। हाइडी, अरे यार तुम लोग आओगे कि नहीं? अरे यार एडी, बस 5 मिनट में निकलते हैं, 5 मिनट में। ओके, आई विल सी यू देयर, बाय। जानवी जल्दी करो, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। कम सून। ए जानवी, कोথায় যাচ্ছ তুমি? आई एम सॉरी, हमको आने में थोड़ा देरी हो गया। लो एक्चुअली हमारा भाई आने वाला था कोलकाता से, हम उसी को लेने के लिए एयरपोर्ट गया था। यही हमारा भाई डॉक्टर मलिक। डॉक्टर, किस मर्ज का इलाज करते हैं आप? किस मर्ज का इलाज करता हूं? एक्चुअली मैं जिंदों का नहीं, बल्कि देखा जाए जो चीजें जिंदगी से परे हो जाती हैं उनका इलाज करता हूं। क्या मतलब? अब सरल भाषा में कहा जाए तो मैं भूतों का डॉक्टर हूं। ओह, तो आपका मतलब है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की चीज होती है? हाँ, होती है। ओह, तो फिर आप अपने आप को इन भूत प्रेतों से कैसे बचाते हैं? मेरे पास यह है, और इसके होते हुए
कोई भी बुरी चीज मेरे पास नहीं आ सकती। I don't believe it. अब दुनिया आपके हिसाब से तो नहीं चलती ना। इट रन्स ऑन फैक्ट्स। तत्वों के आधार पर चलती है दुनिया। ये आप लोग किस किस टॉपिक पर बहस करने लगे हैं? छोड़िए ना। अरे क्या खराबी इस टॉपिक में? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं? विराज। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, और अगर होती है तो उन्हें कहिए कि राज और विराज सन्याल उनसे मिलना चाहता है। बुलाइए उनको यहाँ पर। मिस्टर सन्याल, हम आपकी कंपनी के किसी मुलाजिम की बात नहीं कर रहे जिसे आप जब चाहें जहां चाहें बुला लें। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर मलिक, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। एक्चुअली यू कैन सी ही इज ड्रंक, यू नो। इट्स ओके। यस, आई एम ड्रंक। पी रखी है मैंने शराब। विराज, और तुम्हें तो किसी बात की शर्म नहीं, इतने सारे लोगों के सामने अपने हस्बैंड की बेइज्जती करते हुए। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भूतों के डॉक्टर। वो तो मैं हूं, लेकिन आपके लिए इतना जरूर कहूंगा कि आप एक निहायती बदतमीज किस्म के इंसान हैं। वाह, क्या पार्टी थी। क्या जोड़ी थी मिस्टर मिसेस सन्याल की। अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में एक न्यूली वेडेड वाइफ सबके सामने अपने हस्बैंड को बेइज्जत करके चली आती है, और सब लोग खड़े तमाशा देखते रह जाते हैं। तमाशा बनने पर आपने मुझे मजबूर किया था। ओ, जरा मैं भी तो सुनूं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी। वजह एक नहीं कही थी, और सबसे बड़ी वजह है आपकी शराब। शराब? शराब क्या दुनिया में और लोग नहीं पीते? पीते हैं, जरूर पीते हैं, लेकिन सब आपकी तरह अपनी ही पार्टी में अपने मेहमानों और बीवी के साथ साथ खुद को तमाशा नहीं बना लिया करते। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी थी आपने मेरे लिए कि वहां एक पल भी रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सब समझती हूं मैं, ये सब जानबूझकर किया गया है, और इसके पीछे किसका हाथ है अच्छी तरह जानती हूं। ओह, कुछ ज्यादा ही जाने लगे हो तुम शादी होते ही। हाँ, क्योंकि शादी होती आपके साथ साथ आपका वो सो कॉल्ड फ्रेंड आदि भी आ गया हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। इनफ जानवी, अब अगर तुम्हारी जबान से एक भी शब्द निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना बुरा मेरे साथ हो चुका है, अब उससे बुरा और क्या हो सकता है, बोलिए। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम आपकी और आदित्य की दोस्ती है, जिसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली हैं। मेरी प्रॉब्लम आपका दोस्त आदित्य है, जिसकी वजह से आप शराब पीते हैं, और इतनी पीते हैं कि अपने होश तक गवा बैठते हैं। लेकिन अब मैं उस आदित्य का इंटरफेरेंस हमारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सूझो सर, जो करना करो। पता नहीं कैसी बीवी है जो मेरी भावनाओं को समझने को तैयार ही नहीं। देख फिराज, गलती पूरी तरह से जानवी की ही नहीं, काफी हद तक तेरी भी है। मेरी? एडी तुम भी? हाँ राज, मैं भी। अगर मैं ही तुझे नहीं बताऊंगा कि तू कहां पे गलत है, तो और तुझे कौन बताएगा राज? पर एडी यार, तू बस अब तू कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मेरी बात सुनेगा, और वो भी चुपचाप। तू खुद सोच राज, जब एक लड़की शादी करके अपने पति के घर पे आती है तो उसके कितने अरमान होते। और जानवी तो अपने घर से दूर ही नहीं बल्कि एक अनजान शहर में आई है, जहां पे उसके तेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर वही पति उसके बजाय किसी और को इतनी इंपॉर्टेंस देगा तो ऐसा रिएक्शन इज क्वाइट ऑब्वियस यार। पर जानवी को समझना चाहिए कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो एडी। समझेगी राज, जरूर समझेगी, अगर तू उसे समझने का मौका और वक्त देगा
पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये वो जानवी नहीं जिससे मैंने प्यार किया और शादी की। लोक राज, ये सब वक्त की बातें, और कल रात को उसके और तुम्हारे बीच में जो प्रॉब्लम हुई, ये दूरी सिर्फ उसकी वजह से। और ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो पति और पत्नी के बीच में चलते रहते हैं यार, लेकिन झगड़े की वजह तुम थे, इसलिए एफर्ट भी तुम्हें लेना होगा। ओके, आई विल डू व्हाटएवर यू से। राज, तुम मुझसे मिलना बंद कर दे। पागल हो गया क्या? मैं अपने बचपन के दोस्त को इसलिए मिलना छोड़ दूं क्योंकि उसे वो औरत पसंद नहीं करती जिसे अभी मेरी जिंदगी में कुछ ही दिन हुए। यार, हमेशा के लिए छोड़ने को कौन कह रहा है यार? सिर्फ तब तक जब तक तेरी जानवी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक राज। एंड आई एम श्योर कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। देख राज, अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। एज इट इज मैं अपने बिजनेस के टूर के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वापस आऊं तो अपने आप को इतना अच्छा पति साबित कर दे जितना अच्छा कि तू दोस्त है। जानवी, कहां तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी वाइफ को अपने हाथ से बना हुआ ब्रेकफास्ट खिलाना चाहता हूं। मुझे भूख नहीं है। तिलक को कह दीजिए, वो रख देगा, मैं खा लूंगी। आज घर में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सबको छुट्टी दे दी। क्योंकि मेरी वाइफ को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मेरे पास उसके साथ रोमांस करने का वक्त ही नहीं है। इसलिए अब कुछ दिन अकेले में उसके साथ बिताकर उसको खुश करना चाहता हूं। क्यों, कैसा लगा आइडिया? जाने दो मुझे। जानवी प्लीज, अब जाने दो ना गुस्सा। आई एम सॉरी। विराज, आपके साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यू नो जानवी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि यही है वो चेहरा जिसकी मुझे जन्मों से तलाश थी, और मैंने उसी पल ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। जानते हैं, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो बस मन करता है कि वक्त यहीं थम जाए और ये लम्हे कभी खत्म ना हो। Forget it, Mr. कुमार, the deal is over. बट मिस्टर आदित्य, इतना पैसा लगाने के बावजूद मुझे कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। एडी, इनकम्पीटेंट पीपल किसे काम के? मैं ऐसे काम नहीं कर सकता मिस्टर कुमार, प्लीज। ही इज राइट। अरे राज, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पर जानवी के साथ आया हूँ, मगर तू बता, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जबकि तूने मुझसे कहा था कि तू आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। वो यार, क्लाइंट यहाँ पे आ गए तो मैं। इट्स एनफ। क्या मैं ये सब समझता नहीं कि तू ये नाटक मेरी और जानवी के बीच की दूरियां कम करने के लिए कर रहा है? ये सब तेरा आउट ऑफ स्टेशन जाना वगैरह वगैरह। कम ऑन बडी, वी आर फ्रेंड्स यार। चला, कम लेट्स गो। या लेट्स गो। ए बेटा, कम हियर। अरे, हैव। चीयर्स। चीयर्स। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? He is my best friend Eddie, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और आज अगर मेरी जिंदगी में मेरा प्यार, मेरी पत्नी है, तो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से। और आज हमारी दोस्ती के सेलिब्रेशन के मौके पर मेरी तरफ से ड्रिंक्स ऑन द हाउस। एंजॉय। एडी, अरे एडी, चीयर्स। यू नो, आज मैं बहुत खुश हूं, और ये सब का सब तेरी वजह से। यार तुझे पता नहीं जानवी ने मुझसे क्या कहा। अब मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, और ये सब तेरी वजह से। चीयर्स। हे फ्रेंड्स, चीयर्स। चीयर्स। हे चीयर्स। हे जानवी का। अरे जानवी, तुम भी कमाल करती हो। तुम
तुम इसे गलत समझ रहे थे? अरे आखिर सब कुछ हमारे लिए तो कर रहा है। एनीवेज, hey Harry, come along with me, come. Hey friends, cheers. Thanks buddy, thanks for everything, अरे तू मेरा सच्चा यार है। Cheers. Mallards, you know, अब मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। बहुत खुश हूं मैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से। वो सब ठीक है राज, लेकिन जानवी तेरा वेट अरे तू जानवी की फिक्र मत कर। अब मेरी और जानवी की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। बहुत खुश हूं मैं। एंड यू नो व्हाट, ये सब कुछ तेरी वजह से। यू आर ग्रेट मैन, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड।